हाय एवरीवन, बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में रोज हमारे सामने एक एक तथ्य आ रहे हैं। उसी प्रोस्पेक्टस में आज हमारे सामने कुछ तथ्य आए हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये तथ्य काफ़ी दमदार हैं जो कि पेपर रद्द कराने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब कॉमेंट करते हैं तो यूट्यूब वीडियोज़ को और दूसरे लोगों के पास पहुँचाता है और उससे ये होगा कि सभी को ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और पेपर कैंसिल कराने में सबका सहयोग हमें मिल सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल की पिछली वीडियोस आप मेरी देखे होंगे, तो हम सभी लोग 21 तारीख को बिहार पहुंचने का पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं खुद 21 तारीख पहले 22 तारीख का आने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर एक बैग 21 तारीख का सारा प्रोग्राम बन गया है। उसके कारण मैं आज ही मुझे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स का टिकट 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास आ रहा था। तो उतना अभी ना कमाई है, ना उतना बड़ा चैनल है कि 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके उसी दिन मैं पहुंच सकूं। इसलिए मैं आज ट्रेन से ही निकल रहा हूं। कल आपके सामने बिहार में मौजूद रहूंगा। लोक सेवा आयोग और ईओयू ऑफिस दोनों जगह हम सब मिलेंगे। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में कल ईओयू द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 48 से 50 पेज की एफआईआर है। उसमें सभी अभ्यर्थी के नाम भी दर्ज किए गए हैं, उनके इवन रोल नंबर भी दर्ज किए गए हैं, उनके द्वारा प्राप्त मोबाइल नंबर, जो भी सब कुछ था, लैपटॉप्स वगैरह, सबकी IMI वगैरह सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एफआईआर में दर्ज हुआ है। उस एफआईआर के दर्ज होने के बावजूद भी बिहार लोक सेवा आयोग को नहीं लगता है कि ईओयू जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। आखिर ईओयू का क्या फ़ायदा बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा के या ये कह के कि पेपर लीक हो रहा है। आपको मैं 3 स्टेटमेंट बताता हूं, जो 2 सुने होंगे आप, तीसरा मैं आपको भी बता देता हूं। पहला सुनिए, ईओयू क्या कहता है। अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया। ये किससे सवाल जवाब हो रहा है? पेपर लीक के मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया से। उनका जवाब सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगी कि इतने हौसले बुलंद आखिर किसके सह से हो रहा है। आखिर इतना निर्भीक आदमी हो कैसे सकता है इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी। अब देखिए, ईओयू पूछ रहा है अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया है। मतलब उनसे पूछा गया आपने अभी तक कितने प्रश्न पत्र को लीक कराया है। माफिया का जवाब क्या आता है? गिनती तो याद नहीं, यह काम कई बार किया है। शाबाश, सलूट है ऐसे लोगों के हौसले को कि जो इतना भयंकर भयावह काम करते हैं उसके बाद भी उनको डर ही नहीं है। आखिर डर किस प्रकार से हो? 50 करोड़ रुपए वो पा चुके हैं। अब जब 50 करोड़ रुपए उनके पास आ गया है तो वो बिहार प्रशासन के बारे में ये जानते हैं। सॉरी एक मिनट के लिए। तो वो बिहार नहीं, पूरे भारत के प्रशासन की बात मैं आपसे करता हूँ। पूरे भारत के प्रशासन की एक ही कहानी है कि आदमी अगर कोई कांड कर रहा है तो उसको कुछ दिन में छोड़ दिया जाएगा। आखिर ये अगर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई होती, इसको आजीवन कारावास हुआ होता, तो ये जो पिछली बार कराया था पेपर लीक, उसके बाद ये जेल से छूटते ही दूसरा कांड रच दिया। अगर इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए, ये सिर्फ हम लोग का 21 तारीख को वहाँ आना सिर्फ पेपर को रद्द कराना ही नहीं होगा। इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे नकल माफियाओं के लिए कड़े से कड़े सजा का प्रावधान कराने के लिए भी हम लोग एकत्रित वहाँ पर होंगे कि एक बार अगर ऐसा कोई केस में पकड़ा जाए तो आजीवन न छोड़ा जाए, उसके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, सारी संपत्ति को कुर्क करके पूरी तहस नहस कर दी जाए। इसके बाद मतलब एक ऐसा इतिहास कायम हो, ऐसी सजा मिले इनको कि जिंदगी में दोबारा कोई इस तरह का प्रयास करने का दुस्साहस भी ना करे। तो ये कहते हैं। उसके बाद आपको मैंने 2 स्टेटमेंट सुनाया जो कि पेपर में था। तीसरा आयोग का भी सुन लीजिए, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको ये बता रहा है कि माफिया ने कि हमने पेपर लीक कराया। नहीं, मैंने पेपर कराया, हो ही नहीं सकता कि लीक हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। आप गलत कह रहे हैं। आप ईओयू टीम हैं, बिहार राज्य सरकार की तरफ से आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मतलब मैं यानी बिहार लोक सेवा आयोग, मैं करूंगा। और ये नकल माफिया कुछ नहीं जानते हैं। वो जो सेट था वो पहले से इन लोग के पास रहा होगा। आखिर सारा क्वेश्चन तो सभी किताबों में तो है ही है। इसका मतलब क्या पेपर लीक हो गया? तो लोक सेवा आयोग कह रहा है सीधा सीधा, ना मेरी गलती नहीं, हम मनबे नहीं करेंगे। सीधे सीधे हिंदी भाषा में, एकदम ठेठ भाषा में, हम मनबे नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो। वो 48 पेज की एफआईआर सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है जो ईओयू ने जांच करके एफआईआर तैयार किया। हमको चाहिए क्या? ठोस। और आप लोग क्या दे रहे हैं? तरल और गैस। ये समझिए, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग से, ये उम्मीद के एकदम परे था। ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोक सेवा आयोग इस तरह के प्रकरण को इस वे में लेके जाएगा, इतने हल्के में ले लेगा कि वो मानेगा ही नहीं किसी कीमत पे। आखिर जो एफआईआर हुई है, और माफिया कह रहा है पता नहीं कितने कांड किए हैं, ये भी पेपर लीक कराए हैं, लेकिन उनको मानना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। अब देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये इसमें एक चीज और सामने निकल कर आ रही है
कि कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। यानी बिहार के अंदर रहकर बिहार के अभ्यर्थियों से पैसा कमाकर उन्हीं के भविष्य से खिलवाड़ करना, अगर इस प्रकार से कोई कोचिंग संस्थान है तो उसको तत्काल प्रभाव से उस पर बैन लगाया जाए, सील मोहर लगाकर उस कोचिंग को बंद किया जाए और उस कोचिंग के संस्थापक को सीधे सीधे आजीवन कारावास दिया जाए अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं। मतलब आप एक बच्चे से ले रहे हैं पैसा कि हम आपको शिक्षक बनाने का लेते हैं जिम्मेदारी, हम आपको पढ़ाएंगे, अपनी गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, उसको पूरा व्यवसाय में आपने बदल ही दिया है। उसके बावजूद भी उसके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो जिससे पैसा लिए हैं उसको छोड़ो, अब मुझे ज्यादा पैसा दो, अब मैं तुम्हारा सिलेक्शन डायरेक्ट कराऊंगा, चाहे तुम योग्य हो या ना हो, चाहे बिहार का शिक्षा विभाग जो है या बिहार की शिक्षा का भविष्य उज्जवल हो या एकदम गर्त में चली जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें पैसा दो और अपना काम करो। अगर इस तरह की चीजें हैं, और सबसे सामने जो ईओयू की रिपोर्ट में आ रही है चीजें, वो ये बता रही हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो पर्चा लीक हुआ है वो पर्चा प्रेस ने लीक कराया है, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान के बच्चों को भी उसमें शामिल कराया गया था जहां पर वो लोग क्वेश्चंस के आंसर को रटवा रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं बेहद मतलब सुनने के बाद बेहद खराब लगता है, बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर काम करना ही होगा। इसीलिए मैं आज दिल्ली से निकलूंगा और कल आप सभी लोग को पटना में मिलूंगा। जितने लोग भी आ सकते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि जरूर आइए। लेकिन एक और आपके साथ अपील है कि जैसा सभी शिक्षक कह रहे हैं कि आपको शांतिपूर्ण से वहां पर रहना है, शांतिपूर्ण से अपनी बातें रखनी है और शांतिपूर्ण से सारे काम करने हैं। किसी भी प्रकार का उपद्रव मचाएंगे तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। जो भी शिक्षक हैं या जो भी इस पैमाने पर पहुंच गए हैं वो अपना कुछ ना कुछ करके वहां से निकल जाएंगे, लेकिन आप अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का कोई उपद्रव वाला काम मत करिएगा जिसके लिए आपके ऊपर आपके साथ कोई खिलवाड़ हो जाए। ऐसा काम बिल्कुल भी करने का प्रयास मत करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए, धरना कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि हम अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रख रहे हैं और कुछ नहीं। और जल्द से जल्द बिहार लोक सेवा आयोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पेपर को रद्द करिए। कम से कम उन कैंडिडेट्स के बारे में सोचिए जो दिन रात 6 महीने 7 महीने 4 महीने से एक किए हुए थे, ना अपना घर देख रहे थे, ना परिवार देख रहे थे। कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने 2-2 3-3 महीने के बच्चों को गोद में लेकर लगातार दिन रात पढ़ी हैं और जाके ट्रेन में खड़े होकर सीट नहीं मिली है और एग्जाम देने गई थी और एग्जाम दे के लौटी। तो ऐसा स्टेटमेंट उनका आ रहा है कि अब इस तरह की चीजें सुनने के बाद जिंदगी में जीने का कोई मकसद ही बचा नहीं है। तो उन्हीं सबके लिए ये लड़ाई है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ऐसे नकल माफिया लोगों के ऊपर इस तरह का एक्शन नहीं होता है कि इनके लिए इतिहास बन जाए। कहीं भी पूरे भारत में कोई अगर पेपर लीक कराने जा रहा हो तो ये एक बार सोच के उसकी रूह कांप जाए कि इस तरह का काम नहीं करना है। और इसमें जो भी जिम्मेदार लोग अगर पाए जाते हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि उनका पूरा घर नहीं पूरा देश देखे कि हाँ ऐसी भी कार्रवाई की जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपको बिहार में। मैं आज ही निकलूंगा, तो हो सकता है आज की अगर अपडेट्स, क्योंकि ट्रेन में आप सभी लोग जानते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर वहां पर नहीं रहा नेटवर्क तो अपडेट्स टेलीग्राम के माध्यम से देता रहूंगा, वहां पर जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियोस मैं आपको दूंगा सीधा कल वहां पर लाइव आके, या अगर मुझे मौका मिल जाता है, ट्रेन में नेटवर्क मिल जाता है, तो अवश्य ही आपके सामने आएगी वीडियो। तो इस वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, शेयर लाइक सब कुछ करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। और जो आ सकते हैं वो जरूर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।